हेलो गाइस, आप देख रहे हैं BS रिव्यूज। तो भाई साहब ट्विस्ट पे ट्विस्ट, यस के यानी कि यहाँ पर भूल भुलैया 3 मूवी को देखने के बाद मैं इतना जरूर कहूंगा कि मूवी पूरी इंगेजिंग थी। यस यानी कि मूवी के स्टार्ट में ही बहुत सारे सवाल हमें देखने को मिलते हैं जिनके बारे में हम सोचना शुरू कर देते हैं कि भाई साहब ये कैसे हुआ था, ये कैसे हुआ था और आगे क्या होने वाला है। यानी कि मूवी शुरुआत में ही भाई साहब पकड़ बहुत ही मजबूती से बना लेती है और यहाँ पर हम मूवी के साथ पूरे तरीके से इंगेज हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो मूवी की राइटिंग है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस यानी कि यहाँ पर जो कॉमेडी जोक्स है वो भाई साहब इस मूवी के अंदर हमें बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं। हालांकि ट्रेलर में नहीं थे, लेकिन भाई साहब मूवी के अंदर बहुत सारे कॉमेडी जोक्स और भाई साहब कॉमेडी टाइमिंग भी बहुत ही ज्यादा कमाल के। यस यानी कि कॉमेडी के मुकाबले में भाई साहब ये मूवी काफी आगे है। और उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें हॉरर सीन्स की, तो भाई साहब कॉमेडी के मुकाबले में जो हॉरर सीन्स है वो थोड़े से कम है, लेकिन जितने हैं भाई साहब काफी ज्यादा कमाल के हैं। और उसके बाद यहाँ पर कार्तिक आर्यन, यस यानी कि इस बंदे की तारीफ करना बनती है क्योंकि भाई साहब इस बंदे ने लिटरली सरप्राइज कर दिया है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो सॉन्ग आया था भूल भुलैया 3 का टाइटल ट्रैक, उसके अंदर जो इस बंदे ने डांस किया था और उसके बाद इसकी जो परफॉर्मेंस है, यस यानी कि भूल भुलैया 3 के अंदर जो कार्तिक आर्यन की परफॉर्मेंस है, मैं अगर कहूं ना कि कार्तिक के कैडेट की बेस्ट परफॉर्मेंस है तो भाई ये बात भी गलत नहीं होगी। यस यानी कि इस बंदे को भाई साहब आप डांस में ले लो, एक्टिंग में ले लो, कॉमेडी में ले लो, एक्शन में ले लो, भाई साहब हर तरफ से ये बंदा एकदम परफेक्ट है। यस यानी कि यंग जनरेशन के जो एक्टर है उनमें से भाई साहब ये बंदा बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। तो यहाँ पर लिटरली भाई साहब कार्तिक आर्यन ने अपनी परफॉर्मेंस से सरप्राइज किया है। और उसके बाद यहाँ पर जो स्टार कास्ट है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। उसके बाद विद्या बालन मैम, भाई साहब लिटरली उन्होंने सरप्राइज कर दिया है। हालांकि हम सब ये कह रहे थे कि भाई साहब उनकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी बहुत ओवर है, लेकिन भाई साहब मूवी के अंदर ऐसा ही परफॉर्मेंस चाहिए था। ये यानी कि जिस तरीके की एक्टिंग चाहिए थी उसी तरीके की विद्या बालन मैम ने की। और उसके बाद माधुरी दीक्षित मैम का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस यानी कि यहाँ पर लिटरल में कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता, लेकिन बहुत सारे आप कह सकते हैं कि उनसे ट्विस्ट एंड टर्न जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मूवी की जो स्टोरी है वो थोड़ी सी लव बेस के ऊपर भी है। यस यानी कि थोड़ी सी रोमांटिक टाइप की इस मूवी की स्टोरी है। और उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भाई साहब जो मूवी की डायरेक्शन है, मूवी की राइटिंग है, मूवी की जो स्क्रिप्ट है वो बहुत तगड़ी है। यस यानी कि यहाँ पर राइटिंग के मुकाबले में ये मूवी काफी अच्छी है और इस मूवी की राइटिंग के ऊपर काफी ज्यादा मेहनत की गई। और दूसरी तरफ अनीस बाज़मी जो कि बहुत बढ़िया डायरेक्टर है और उन्होंने भाई साहब इस मूवी में अपनी डायरेक्शन से जान ठोक दी है। यस यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसी जगह पर जहां पर VFX वाले सीन आते हैं वहां पर भाई साहब लिटरली ये मूवी सरप्राइज करती है, क्योंकि यहाँ पर जो परफेक्ट VFX है इस मूवी के अंदर वो हमें देखने को मिला। और उसके बाद आप सभी को पता है कि रेड चिलीज वालों ने भाई साहब इस मूवी के अंदर VFX दिया है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पूरी इंटरटेनमेंट वाली जो मूवी है वो भाई साहब भूल भुलैया 3 है। तो यहाँ पर भूल भुलैया 3 को मेरी तरफ से भाई साहब 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग मिलेगी। यस यानी कि यहाँ पर लिटरली इस मूवी ने सरप्राइज किया। इस मूवी की स्टोरी काफी अच्छी है, कॉमेडी जोक्स काफी अच्छी है, लेकिन जो हॉरर सीन्स है वो थोड़े से मिसिंग है। यस यानी कि यहाँ पर हॉरर सीन्स की वजह से भाई साहब इस मूवी की थोड़ी सी मैं रेटिंग काट रहा हूं। लेकिन हॉरर सीन्स अगर ज्यादा होते और भाई साहब कुछ जगह पर जो हॉरर सीन्स है वो थोड़े से फील नहीं होते। तो यहाँ पर लिटरली हॉरर सीन्स अगर अच्छे होते तो भाई साहब ये मूवी एकदम परफेक्ट धमाके वाली मूवी बन सकती थी। लेकिन यहाँ पर इस मूवी की राइटिंग तगड़ी है, जोक्स तगड़े हैं, फैमिली एंटरटेनर है, फैमिली ऑडियंस को ये मूवी पूरे तरीके से एंटरटेन करेगी और फैमिली ऑडियंस इस मूवी को बार बार भी देखेगी। यस यानी कि ऐसा नहीं है कि वन टाइम वॉच मूवी, क्योंकि इस मूवी के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स है जो कि भाई साहब अगर आप 1-2 मिनट बाद देखेंगे तो भाई साहब आपको समझ आएगा। और लिटरली यहाँ पर फैमिली ऑडियंस को अगर ये मूवी पसंद आ जाती है तो फैमिली ऑडियंस इस मूवी को काफी आगे तक लेकर जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने भूल भुलैया 3 देखी है, आपको ये मूवी कैसी लगी मैं कमेंट जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो देख सकें।